अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं सुबह के उन वो कीमती लम्हात की जिन्हें अक्सर हम बस अलार्म बंद करने या फ़ोन देखने में गुजार देते हैं। जी बिल्कुल। और ये लम्हे ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, तो हमारे सामने सुबह की बरक़ात इस्लामी निज़ाम हयात से कुछ अहम बातें हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सादा सा लेकिन मुअस्सर सुबह का मामूल बनाया जाए। जी, जो ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सके। बिल्कुल। बड़ी हैरानी की बात है ना कि सुबह के वक्त में कितनी ज़बरदस्त ताकत छुपी होती है। तो आइए देखते हैं कि इस खजाने को कैसे खोला जाए। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। देखें, सुबह का वक्त अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा समझा जा सकता है। कुरान करीम में भी इसकी अहमियत है। अच्छा? जैसे सूरत अन्नबा में जिक्र है कि रात सुकून के लिए और दिन रोशनी माश के लिए बनाया। और हदीस मुबारका में भी है कि सुबह के औकात में बरकत रखी गई है। तो इस बरकत को पाने का पहला सबसे आप कह लें बुनियादी कदम क्या हो सकता है इन ज़राए की रोशनी में? देखें, सबसे पहला और अहम कदम तो है फजर की नमाज से दिन का आगाज़ करना। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, ये आपके पूरे दिन के लिए ना एक रूहानी चार्ज की तरह है। रूहानी चार्ज। जी, और मखूज़ में ये भी आता है कि नमाज के बाद चंद लम्हे ठहर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और सुबह के अस्कार पढ़े जाएं। सुबह के अस्कार यानी वो मखसूस दुआएं? जी, मखसूस कलिमात जैसे अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, ये समझें कि दिन के लिए एक तरह का फ्यूल है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। अच्छा। और अहम बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट से भी शुरुआत की जा सकती है, ज़्यादा बोझ नहीं। 5 मिनट, ये सुन के ही लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ना वो बड़े बड़े मंसूबे बनाकर शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन ज़राए में क्या कोई ऐसा अमली निज़ाम बताया गया है जो सुपर हीरो जैसा ना लगे, हकीकत पसंद आना हो? जी हाँ, यही तो असल नुक्ता है। गैर हकीकी मंसूबों से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो दीन में आसानी पर जोर दिया है ना। सही। तो उन ज़राए में एक बहुत ही दिलचस्प और सादा 3 निकाती निज़ाम दिया गया है। मेरे ख्याल में ये उन ज़राए का सबसे अहम निचोड़ है शायद। अच्छा, वो क्या है? पहला, इबादत। फजर के बाद सिर्फ 5 मिनट कुरान पाक की तिलावत। सिर्फ 5 मिनट? जी। दूसरा, सेहत। सिर्फ 2 मिनट की हल्की फुल्की वर्जिश, जैसे 10 पुशअप्स कर लिए या थोड़ी स्ट्रेचिंग। 2 मिनट वर्जिश, ठीक है। और तीसरा, मंसूबाबंदी। सिर्फ 1 मिनट में दिन के 2 या 3 सबसे अहम काम लिख लिए। बस 1 मिनट में? जी। तो ये कुल मिलाकर बन गए 8 मिनट। 8 मिनट में इबादत, सेहत और मंसूबाबंदी, ये तो वाकई बहुत ही काबिल अमल लग रहा है। इससे वो भारीपन महसूस नहीं होगा जिसकी वजह से अक्सर मामूल छूट जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला अहम उसूल है तसलसल, यानी कंसिस्टेंसी। अल्लाह ताला खुद सूरत उद्दर में फरमाते हैं कि सुबह व शाम अपने रब का जिक्र करो। सुबह व शाम यानी मुस्तकिल। जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अच्छा, तो मिकदार से ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी अहम है। ये बात तो जहन में रखने वाली है। जी हाँ, कि अगर कभी छूट भी जाए तो मायूस ना हो, अगले दिन फिर से शुरू कर दें। बिल्कुल। इसे इतना आसान रखना है जैसे आप समझें रोजमर्रा का कोई छोटा सा काम, शायद चाय बनाने जितना ही आसान। चाय बनाने जितना आसान, ये अच्छी मिसाल है। बिल्कुल दुरुस्त। और इन सब की बुनियाद इन तमाम अमाल की जो रूह है वो है नीयत, आपका इरादा। नीयत। जी। ज़राए इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सब कुछ दिखावे के लिए ना हो या सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने के लिए। हाँ, ये आजकल बहुत आम है। जी। मशहूर हदीस है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो इस नियत को खालिश कैसे रखा जाए? अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर अमल, चाहे वो नमाज हो, वो 2 मिनट की वर्जिश हो या दिन का मंसूबा बनाना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। अच्छा, ये सोचा जाए कि ये अल्लाह की दी हुई सेहत, वक्त और सलाहियतों का शुक्राना है और उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की एक कोशिश है। सही। जब नियत खालिस होना तो ये छोटे छोटे 8 मिनट भी बहुत वजन रखते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं मीज़ान में। वाज़ेह हो गया। तो खुलासा ये है कि सुबह का वक्त अल्लाह की रहमत का एक खास मौका है। जी बिल्कुल। और इससे फ़ायदा उठाने के लिए उन ज़राए के मुताबिक फजर से आगाज़ करना।
ایک انتہائی سادہ اور مختصر نظام اپنانا، جیسے وہ 8 منٹ والا، جی مستقل مزاجی رکھنا، چاہے عمل تھوڑا ہو، اور سب سے بڑھ کر خالص نیت، یہ چیزیں کلیدی ہیں۔ بالکل ہر چھوٹا قدم شمار ہوتا ہے، ہر عمل اہم ہے۔ ٹھیک۔ جی ہاں، اور ماخذ کے آخر میں ایک دعا بھی نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ ہمیں صبح کی برکتیں عطا فرمائے، ان معمولات پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ آمین۔ چلیں آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ شعوری طور پر شکر ادا کرنے اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں لگائیں تو یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہمارے باقی دن کے رویے، ہمارے موڈ اور دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔